यूएफसी में सभी फाइटर्स की फाइट न्यूज़ आ गई। इनफैक्ट जॉन जोन्स का कमबैक भी हो गया, 15 दिन में उनकी टाइटल फाइट भी है। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमजा चिमाएव की फाइट न्यूज़ कब आएगी या हमजा चिमाएव अगला किस अपोनेंट से फाइट करने वाला है। मुझसे काफ़ी बार पूछा कि हमजा चिमाएव की फाइट का क्या हुआ, उसकी फाइट अपडेट कुछ बताओ हमें कि क्या चल रहा है यूएफसी का उसके साथ। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि भाई डिले तो हो रहा है उसकी फाइट को। ऑब्वियसली अभी तक 1-2 फाइट्स तो उसको कर लेनी चाहिए थी। लास्ट जब उसने यूएफसी 276 में फाइट करा था वो ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए उस बात को। और जनवरी के अराउंड भी हमजा चिमाएव की टीम के बंदों ने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे कॉल आउट्स वगैरह किए थे, बट उसके बाद भी फिर भी कोई न्यूज़ तो आई नहीं। अब ऑलमोस्ट मार्च आ गया लेकिन फिर भी हमजा चिमाएव के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है सॉलिड भी। हालांकि हमजा चिमाएव खुद से सामने से काफ़ी सारे बंदों को चैलेंज कर रहे हैं, कॉल आउट। सबसे रिसेंटली अगर तुम हमजा चिमाएव को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो उनका देख सकते हो फरवरी 8 को उन्होंने रॉबर्ट विटेकर को चैलेंज करा था और उन्होंने ये बोला था कि ये जो बैड गाय वर्सेस गुड गाय का जो ये सीन है ये कर सकते हैं हम और हमें एक फाइट करनी चाहिए। वो पूरी रिस्पेक्ट में उनको कॉल आउट करा। लेकिन आज उस पोस्ट को सीधा 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी उसके बारे में फॉलो अप नहीं हुआ। यूजुअली हमजा चिमाएव का यही होता है, वो किसी अपोनेंट को कॉल आउट करते हैं फिर उसके बाद पूरी तरह से भूल ही जाते हैं कि उसके साथ कॉल आउट करने के बाद उस अपोनेंट के साथ फाइट भी करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखो पिछले साल भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे अपोनेंट्स को कॉल आउट करा था। उन्होंने बिलाल मोहम्मद को प्रॉमिस करा था कि वो अक्टूबर में उनके साथ फाइट करने वाले हैं, बट वो फाइट भी मटेरियलाइज नहीं हुई। अब उन्होंने फिर पाउलो कोस्टा को इतना ट्रोल करा था, कोस्टा ने भी उनको इतनी बार ऑफर दिया फाइट करने का पिछले साल ही, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब उन्होंने रॉबर्ट विटेकर को कॉल आउट करा है, तब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या मटेरियलाइज होता है उनका। तो अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं दोनों में से किसी भी तरफ से नहीं, ना यूएफसी की तरफ से ना हमजा चिमाएव की तरफ से। लेकिन अभी उनकी हमजा चिमाएव की पोस्ट को और काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन पता है कि वो अभी कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं ये वगैरह वगैरह, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन से डिवीजन में फाइट करने वाले हैं और उनका अपोनेंट कौन हो सकता है। तो मैंने थोड़ा और डिग इन करा तो मेरे को ये पता चला है कि हमजा चिमाएव ने अपना कैंप थोड़ा सा शिफ्ट करा है स्वीडन से। वो अभी फुकेत थाईलैंड में ट्रेन कर रहे हैं। और देखो फुकेत थाईलैंड में ट्रेन करने का मतलब वो अपनी एमएमए में जो एक आर्ट फॉर्म होता है किक बॉक्सिंग, मुआ थाई की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है थाईलैंड में और बहुत सारे बड़े बड़े जिम्स है। तो ये डैरन टिल, हमजा चिमाएव और भी बहुत सारे मोहम्मद मुकायव जो फ्लाईवेट डिवीजन का है वो सब साथ में मिलके ये फुकेत में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं थाईलैंड के अंदर। कम्युनिटी और यूएफसी कम्युनिटी में ये देखा गया है कि बंदे थाईलैंड वगैरह तभी जाते हैं जब वो किसी फाइट कैंप की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको याद हो तो दिसंबर के अराउंड ही अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की भी गए थे थाईलैंड। उन्होंने इस्लाम मकाशेव के साथ जो उनकी फाइट हुई थी उसके लिए भी प्रिपरेशन उन्होंने बैंगटाओ जिम थाईलैंड में ही करी थी। तो डेफिनेटली उनकी जब फाइट अनाउंस हुई थी उस टाइम पर वो ऑलरेडी बैंगटाओ जिम में ट्रेन कर रहे थे अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मोटा मोटा कि फाइटर्स यूजुअली थाईलैंड तभी जाते हैं और अपना कैंप शिफ्ट तभी करते हैं जब उनकी फाइट न्यूज़ आ रखी हो या कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बातें चल रही हैं उनकी ऑलरेडी फाइट के बारे में। और हमने काफ़ी पिछले रिसेंट पोस्ट में देखा है कि हमजा चिमाएव कंटिन्यूसली एक फाइट कैंप में है और वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली किसी अपोनेंट के लिए। हालांकि हमको अपोनेंट अभी कंफर्म नहीं हो सकता लेकिन फाइट डेट कंफर्म जरूर हो सकती है। एक और रीज़न मेरे को थोड़े सोर्सेज से पता चला है कि यूएफसी थोड़ा काइंड ऑफ हमजा चिमाएव से थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि देखो यूएफसी एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है और यूएफसी ने पिछले पेपर व्यू जब हुआ था यूएफसी 276 उसमें हमजा चिमाएव और नेट डियाज की फाइट लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। और ऑफकोर्स हमें पता है कि उसमें वो जो वेट लॉस हुआ था और वेट मिस करा था हमजा चिमाएव ने, उसके कारण वो मेन इवेंट हुआ नहीं था और उसके लास्ट मिनट में यूएफसी को सब कुछ चेंज करना पड़ा था जिससे यूएफसी के स्पॉन्सर्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी रीज़न के कारण यूएफसी थोड़ी स्केप्टिकल है हमजा चिमाएव को वापस से मेन इवेंट स्पॉट में सीधा डाल देने के लिए। और मेन इवेंट में भी वो यूएफसी ये नहीं चाह रही कि हमजा चिमाएव दोबारा से वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करें क्योंकि देखिए वेल्टरवेट डिवीजन में वापस से यही डर रहेगा कि हमजा चिमाएव वेट मिस कर सकते हैं क्योंकि 8 पाउंड का वेट मिस करना कोई बहुत बड़ी बात होती है। छोटा मोटा हाफ पाउंड 1 पाउंड का वेट मिस करा तो मतलब फाइटर क्लोज तो जा पा रहा है उस वेट के, लेकिन 8 पाउंड का वेट मिस करना बहुत ही वो होता है। और इनफैक्ट मैं भी काफ़ी शॉक्ड होता हूँ कि जब मैं देखता हूँ हमजा चिमाएव की हाइट और वेट वाला बंदा 170 पाउंड तक कट कर लेता है। वो मेरे भी दिमाग के परे जाता है कि वो कैसे इतना वेट कट कर लेता है। मेरे हिसाब से आप मानो तो यूएफसी 288 में हम देख सकते हैं हमजा चिमाएव को मिडिल वेट डिवीजन में 185 पाउंड डिवीजन में, और फाइटर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है यूएफसी का मिडिल वेट डिवीजन के सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी से भी। मोस्ट प्रॉब्ली रॉबर्ट विटेकर भी हो सकता है क्योंकि आप देखो अगर रॉबर्ट विटेकर का हम लेके जाएं तो उसको यूएफसी 284 में पॉलो कोस्टा के साथ फाइट करनी थी। ऑब्वियसली यहाँ पर ये पॉलो कोस्टा वाली फाइट हुई नहीं यूएफसी 284
4 में, और रॉबर्ट विटेकर को अभी जल्दी से जल्दी फाइट लेनी है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करेगा कि हमजा चिमाएव वाली फाइट मटेरियलाइज हो, और हमजा चिमाएव और रॉबर्ट विटेकर की काफ़ी फाइट अच्छी ज़्यादा सेल भी कर सकते हैं। और फाइट जो सेल करेगी बहुत अच्छी है, और वो है पाउलो कोस्टा वर्सेस हमजा चिमाएव। ऑलरेडी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बीफ हो रखा है, और फाइट के लिए दोनों रेडी थे एक टाइम पर, लेकिन पता नहीं ये फाइट मटेरियलाइज नहीं हुई। पाउलो कोस्टा को फाइट करना था रॉबर्ट विटेकर के साथ, कुछ उसका यूएफसी के साथ सीन हो गया, सैलरी वगैरह का इशू वगैरह हो गया, जिसके कारण उसने वो फाइट लड़ी नहीं। तो देखते हैं कि अगर पाउलो कोस्टा का ये जो यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट वाला सैलरी वाला इशू अगर फिक्स हो जाता है, तो डेफिनेटली हम हमजा चिमाएव वर्सेस पाउलो कोस्टा भी देख सकते हैं इस फाइट का। बात रही कि वेल्टरवेट डिवीजन की, तो यार थोड़ी देर के लिए अभी हमजा चिमाएव की टीम थोड़ा वेल्टरवेट डिवीजन से पुल आउट ही कर रही है। आप अगर उनके रिसेंट वीडियोज़ वगैरह भी देखोगे हमजा चिमाएव के इंस्टाग्राम में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बफ्ड अप लग रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मसल वगैरह भी गेन कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम के लिए हमजा चिमाएव वेल्टरवेट डिवीजन में रिटर्न नहीं करने वाले, वो अपना मेन स्पॉट रखने वाले हैं मिडिल वेट डिवीजन ही, और उनका मेन फोकस रहेगा मिडिल वेट डिवीजन। तो यही सारी चीज़ें थी हमजा चिमाएव की फाइट अपडेट के बारे में। हालांकि कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है, ना हमजा चिमाएव की तरफ से ना यूएफसी की तरफ से, लेकिन डेफिनेटली हम यहाँ पर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उनका कमबैक टाइम क्या हो सकता है उनके फाइट वगैरह को देख। ये भी हो सकता है कि यूएफसी 287 के मेन इवेंट के बाद जो मिडिल वेट डिवीजन का एलेक्स पेरेरा और इस्राएल एडेसानिया का जो मेन इवेंट होगा, उसके बाद भी चीज़ें मटेरियलाइज हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी देखना होगा कि यूएफसी 284 के बाद क्या सिनेरियो रहता है मिडिल वेट डिवीजन। हम सिनेरियो की, तो हैवी वेट डिवीजन का सिनेरियो बदलने वाला है यूएफसी 286 में। तो अगर तुम्हें जानना है कि जॉन जोन्स और सिरिल गान की फाइट के बारे में और भी डिटेल्स, तो तुम ये वाला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तुम सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। हमने 90 डेज़ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखना, और यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट तुम एंजॉय करते हो देखना हिंदी के अंदर, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हमें अभी बहुत आगे जाना है, और उसमें तुम्हारा बहुत सारा सपोर्ट लगेगा मुझे, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक भी करना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।